इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। नहा लिया वो? खाने के बाद उसे विटामिन दे देना, ठीक है? मैं जल्दी आने की करती हूँ, बाय। कैसा है मेरा बेटा फरीदून? खुश लग रहा था बहुत। अच्छा। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर यहाँ रहना है तो मेरे मामलात में मत बोलिएगा। फिर क्यों आपने फजूल बातें की जाके अदनान से? देखा तुमने, मुझ पे बरसने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब क्या हुआ? इनके दिल और दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ दौलत ही बसी हुई है। इन्होंने ऐसे जाहिर किया जैसे अदनान से शादी मैंने दौलत के लिए की। शर्मिंदा कर दिया। मैं ना कहूँ तो तुम तो कुछ ले ही नहीं सको उससे। अब तक क्या किया है उसने तुम्हारे लिए? जायदाद दी है कोई? पैसा रखवाया तुम्हारे बैंक में उसने? नई गाड़ी तक तो लेकर दी नहीं तुम्हें। अदनान बैंक नहीं है, शौहर है मेरे। खुद पे इतना यकीन अच्छा नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं बदशगुनी नहीं करना चाहती, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम्हारी शादी जिंदगी भर चलेगी? मम्मी क्या कह रही हैं आप? क्या पता कल क्या सूरत हाल हो। छोटी सी गलती से कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। मैं नहीं चाहती कि इसे कोई परेशानी हो, इसीलिए पहले से चौकन्ना कर देना चाहती हूँ। आप हद पार कर रही हैं, रुक जाएं। एक काम करें मम्मी, कुछ अरसे के लिए आप मेरे साथ घर क्यों नहीं चलती, ताकि एक दूसरे से कुछ अरसा दूर रहें। बातों के बावजूद ये खुद चाहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊं, क्योंकि ये जानती है कि मैं यहाँ इसी की खातिर हूँ। मिसेस दिनीज के बारे में क्या कहा? यही कि उन्हें निकाल देना चाहिए। पता नहीं तुम्हें एहसास है कि नहीं, इस घर में तुमसे ज्यादा इख्तियार है उन्हें। बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से काबू किया हुआ है उन्होंने। उनके यहाँ होते हुए बच्चे तुम्हारी इज्जत कभी नहीं कर पाएंगे। अगर तुम अपने शौहर की सारी तवज्जो चाहती हो ना भीतर, तो उसके इर्द गिर्द के लोगों से जान छुड़ानी होगी। बच्चों से तो बांट ही रही हो उनको, लेकिन मिसेस डिनीज और बहलूल का क्या? तुम्हें क्या हो गया भीतर? अगर अपनी जिंदगी में सुकून चाहती हो तो जान छुड़ाओ उनसे। क्या गलत कह रही हूं मैं? मैं तो यहाँ एक अरसे से आती हूँ, लेकिन ज़्यादातर शाम को आती हूँ। शायद इसलिए मुलाकात नहीं होती। हैरत है। बहलूल चल दिए? हाँ सही समझी। मैं भी साथ चलती हूँ। ठीक है चलो साथ। खुदा हाफिज। बाय मिस्टर बहलूल। सी यू। बाय। गाड़ी है तुम्हारे पास? नहीं, गाड़ी नहीं है। चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। सर ये आपकी चाबी। ठीक है। शुक्रिया। वेलकम। जाओगी कहाँ तुम? घर। अब भी वहीं रह रही हो? हाँ वही, तुम्हारे रास्ते में नहीं। अब तो बैठ गई हो, छोड़ना पड़ेगा, क्या करें। क्या हाल है? कहाँ हो? जिम से निकला हूँ, अभी भी कॉलेज जा रहा हूँ। आज तो क्लास नहीं है तुम्हारी? वो तो नहीं है, एक टीचर से मिलना है दरअसल। चलो फारिग होके आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। एक्चुअली मुझे वहाँ से ऑफिस जाना है। चलो ठीक है, मैं खाना पका रही हूँ, घर पर ही खाएंगे। ठीक है। बाय।
हेलो। कैसे हैं मिस्टर अदनान? हाँ निहात, आपको पता है मिनिस्ट्री से फोन आया था, मेरा प्रोजेक्ट मंजूर हो गया। क्या वाकई? जी हाँ, अगले हफ्ते मीटिंग है उसकी। मैं बहुत खुश हूँ निहात, बहुत खुश। बड़ी अहम कामयाबी है। सब आपकी वजह से है। आपको तो पता है ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना जरूरी था। हम सब के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मैं। बेहतरीन मौका है तुम्हारे लिए। मुझे फख्र है तुम पर। वेरी गुड। इतना खुश हूँ कि सोचा सबसे पहले आपको बताऊं। अच्छा किया, मूड अच्छा हो गया मेरा। मैं साइट्स पे जा रहा हूँ, रात को डिटेल्स देख लें इसकी। बिल्कुल, खाना भी साथ खाएंगे, बात भी करेंगे, जश्न भी मनाएंगे। जी बिल्कुल। मैं तमाम इंतजामात करके तुम्हें फोन करता हूँ। जी हाँ, बेहतर। मिलते हैं फिर। निहात, बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हाँ डियर, तुम्हें पता है एक सरप्राइज है। तुम्हारा प्रोजेक्ट मंजूर हो गया ना? हाँ ना। ये 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट से उनमें से मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या कह रहा है नेहात, मुझे बताओ। 1 मिनट, नेहात का प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है। सुपर्ब, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरी तरफ से भी। मम्मी और बीतर मुबारकबाद दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे। शुक्रिया। मिस्टर अदनान को पता है? सबसे पहले उन्हें ही बताया, वो बहुत खुश हैं। जाहिर है होंगे। सेलिब्रेशन के लिए आज रात हम सब खाना बाहर खाएंगे। बिल्कुल, जश्न तो मनाएंगे जरूर। ओके, बाद में बात करते हैं, मुझे थोड़ा सा काम है। अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू। दिन रात मेहनत की है उसने। मुझे पता था उसे मिल जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि बस। और रियली? मिस्टर अदनान ने क्या कहा? बहुत खुश थे। आज रात जश्न है। जाहिर सी बात है, आखिरकार उनकी कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। काफी पैसे कमाएंगे उससे, है ना? जाहिर है कमाएंगे। हाँ, फिर तो निहात तनख्वाह से ज्यादा का हकदार है। मम्मी, मेरा ख्याल है मिस्टर अदनान को चाहिए कि निहात को हिस्सेदार बना लें। अरे बस करें, उनके सामने मत कह दीजिएगा। तुम्हारी बुज़दिली से तंग हूं मैं। इन्हीं ख्यालात के साथ तुम जिंदगी भर बैठी रहोगी। निहात ने भी अगर इतनी नरमी दिखाई तो तरक्की नहीं कर पाएगा। उसको समझाना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? हमें कारोबार की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अपना हक लेना आता नहीं तुम दोनों को, और जब मैं बोलती हूँ तो बुरा लगता है। बहुत हो गया मम्मी, आपने तो मेरा मजा खराब कर दिया। बहस क्या करनी है इस बारे में? जाहिर है कि अदनान ने हाथ को तोहफा देंगे ही, और मैं भी याद दिला दूंगी। मगर पीतर, आज के नाखुशगवार वाकये के बाद इसका कोई गलत मतलब ना ले ले। देखो, ये सिचुएशन मुख्तलिफ है और अदनान एक प्रोफेशनल है, समझ सकते हैं इस सिचुएशन को। ये हुई ना बात। टहल कर आ रही हैं आप? जी, मैं साहिल पे बैठ गई थी कुछ देर के लिए। मिसेस डेनीस, कुछ बात करनी है आपसे। बिल्कुल। म्यूजिक रूम में चलते हैं। प्लीज बैठे।
काफी अरसा हो गया, लेकिन इस नए सेटअप की पूरी तरह आदत नहीं हुई है हमें। मिसेस फिरदौस की मौजूदगी ने कुछ चीजें तब्दील करने पर मजबूर कर दिया है। जानता हूँ आपको ये पसंद नहीं है। आज कोई नाखुशगवार वाकया हुआ है क्या? आपको ये बताया गया है क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगा मिसेस फिरदौस या भीतर की कोई बात बुरी लगी हो। ऐसी क्या बात हुई है जिससे आपको ये लगा? वाज़े तौर पर तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि घर में एक तनाव की सी कैफियत है जिसकी वजह से सब कुछ अजीब हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा हम ये गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपको आखिर क्या बताया गया है। मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद है। तो फिर मैं वाजे कर देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे मैं संभाल ना सकूं। रोकूंगी नहीं क्योंकि मैं जानती हूँ दुरुक वेट कर रहा होगा। वैसे ही काफी देर से बैठी हूँ। मम्मी आपने क्यों तकलीफ की? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जा रही हैं? एक मिनट, मैं आपका बैग ले आऊं। अच्छा चलती हूँ। गुड बाय। खुदा हाफिज। प्लीज मिस्टर अदनान से कुछ मत कहना, उन्हें खुद हैंडल करने फिर दो। वही बात कह रही हूँ। ये लीजिए। थैंक्स। मिस्टर अदनान से नहीं मिली, उन्हें मेरा सलाम कहना। चलो वर्कशॉप चलते हैं, मिलती भी चली जाना। मिस्टर अदनान वर्कशॉप में नहीं है मैडम, वो और मिसेस दिनीज म्यूजिक रूम में हैं। उन्हें तंग मत करो, रात को तो मुलाकात होगी ना। ओके बाय। ओके बाय। मैं ही आती हूँ, तुम भी तो कभी आओ। आऊंगी मैं भी। फिर उनको प्यार देना। गुड बाय। गुड बाय। नेहा तो दुरुक को मेरा बहुत प्यार कहना। डियर, मैं आता हूँ, खैरियत? बस थोड़ी देर में बाहर आ रहा हूँ। मेरी बात सही साबित होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा पीटर। बंद दरवाजे के पीछे कैसे तुम्हारे शौहर को भटका रही है मिसेस डेनीज? फजूल बातें मत करें मम्मी, आप जानती हैं घर के बारे में ये मीटिंग्स होती रहती हैं। मेरी मुखालिफत करने का इतना शौक क्यों है तुम्हें पीटर? क्या आज मिसेस डेनीज से मीटिंग करना इतना जरूरी था कि निहात की कामयाबी फीकी कर दी? बेवकूफी मत करो, बच्चों उस औरत से। आपने तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। यकीन कीजिए ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। मुझे तो आपके इत्मीनान के लिए बात करनी थी। चले, अच्छा है, सब ठीक ही है। आइंदा कोई बात आपको बुरी लगे तो जरूर बताइएगा, वरना छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। उम्मीद है कि आप इस घर में कोई बात बिगड़ने नहीं देंगी। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। शुक्रिया। आपने इतना महसूस किया, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ताउन मेरी हौसला अफजाई करता है। आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। मेरी बीवी ने मेरे बच्चों को आपके हवाले किया था, और चाहे मैं यहाँ हूँ या ना हूँ, आप यकीनी तौर पर इस जिम्मेदारी को खुशी खुशी निभाती हैं। यकीन जानिए मिसेस डेनीज, हमने हमेशा आपको इस घर का एक फर्द समझा है। हमने कभी ऐसा नहीं चाहा कि आपको हमारी जात से कोई तकलीफ पहुंचे। प्लीज, अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। आपका बहुत वक्त ले लिया। नो प्रॉब्लम। टेक केयर।
कातिया, कातिया, पता नहीं कहाँ चली जाती है। जी कहिए मैडम। बुलाया नहीं था आपने? हाँ, कुछ पूछना था, लेकिन मेरा इरादा बदल गया। हाँ कातिया, मिसेस डेनिस पर नजर रखना। मुझे उनकी हर हरकत की खबर चाहिए, समझ आई तुम्हें? जी बिल्कुल। दरवाजा भी बंद कर देना। बच्चे अभी आए हैं, मुझसे उनका शोर बर्दाश्त नहीं होता। पहले दुआ कर रही थी कि इसे प्रेजेंटेशन ना देनी पड़े, जाहिर है पढ़ा नहीं था। चलो जी, आखिरी स्टॉप आ गया। उफ, बाकी बातें बाद में बताऊंगी। बशीर को तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दिलचस्पी क्यों नहीं है? दोस्त है मेरा वो। थैंक्स बशीर, बाद में मिलते हैं। बच्चे आ गए? आइए, खुश आमदीद। थैंक यू। खुश आमदीद। हेलो। हेलो। कैसा दिन गुजरा? स्कूल से निकलने के बाद सिस्टर बिल्कुल ठीक थी, मगर उसके बाद खामोशी नहीं हुई। हम भी तो रोज तुम्हारी बास्केटबॉल की कहानियां सुनते हैं। होमवर्क मिला है? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा मिला है बस। गुड। आज मैं थोड़ा आराम करने का सोच रही थी। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? हाँ हाँ, थोड़ी सी थकन है, थोड़ी देर लेटूंगी, शायद सो जाऊं। आज रात खाने पर भी नहीं आऊं, पेट भरा हुआ है ना। आराम कर लूंगी तो तबीयत संभल जाएगी। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, बस थोड़ी सी तन्हाई चाहती हूँ। मदमज़ेल, समझा करो भाई, मूड ऐसा ही है आज कुछ। चलो चलो चलो, फौरन ऊपर भागो, कपड़े बदलो और स्कूल का काम शुरू करो। शर्मिंदा कर दिया आपने मुझे। पीटर, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। मिसेस डेनिस के सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे कमरे में आने भी नहीं दिया। यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा सोचती हो। जो भी बात हो इस घर की, बच्चों की या कोई भी मामला, मुझे जानने का पूरा पूरा हक है। मुझे समझ नहीं आता अलग क्यों रखते हैं। अगर तुम ऐसा समझती हो तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ देखना ही नहीं चाहते। क्या कह रही हो? क्यों कर रही हो ऐसी बातें? प्लीज, मुझे गुस्सा आ रहा है भीतर, ऐसा मत करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ की बातें इस घर के नौकरों से हो। मिसेस फिरदौस की बात नहीं हो रही तो थी। मुझे क्यों बाहर निकाला? मिसेस डेनिस का कोई जाती मामला था। तो जाती मामले पे बात करने के लिए आपको यही दिन मिला था? हाँ प्लीज भीतर, बस करो, बहुत हो गया ये सब कुछ। मैं नहीं चाहता कि बच्चे ये सब कुछ देखें। कुछ तो ख्याल किया करो घर के माहौल का। फिर तो ये सब कुछ होना ही नहीं चाहिए ना, आप भी ख्याल रखा करें। फिर वही बात शुरू कर दी। हाँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ अपना मुकाम इस घर में, और ये कि मैं आपसे कितनी करीब हूँ। ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तुम्हारा वही मकाम है जो होना चाहिए भीतर।
कॉफी का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? कॉलेज जाना है। हाँ, वहाँ से ऑफिस जाओगे। मंगीता से झूठ तो बोल दिया। नहीं, वाकई जाना है मुझे। मैंने तुम्हें मिस किया। मिस तो मैंने भी किया, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रहा कि कुछ तुम्हारे साथ झूठ बोल रहे हो। एक्चुअली मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्या हो गया तुम्हें? क्या अपनी मंगीता से वाकई मोहब्बत हो गई है तुम्हें? मोहब्बत असल में एक पिंजरा है जिसमें बेवकूफ फंसते हैं। बनो मत, कुछ तो हुआ है। उस लड़की ने तुम्हें जकड़ लिया है। ये यूं कह लो मैं बड़ा हो गया। हाँ, तो तुमने बाग से फूल चुनना छोड़ दिए हैं। ये दुनिया एक बाग है और लड़कियां फूल। एक एक करके सबसे लुत्फानंदोज होना चाहिए, यही कहा करते थे ना तुम बहलूल? कहता तो अब भी यही हूँ। तो मुझ में क्या बुराई है? सलन, मैंने वाकई तुम्हें बहुत मिस किया। तो फिर दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। निहाल, आप कमरे में हैं? हाँ, तुम कहाँ हो? मैं भी अपने कमरे में हूँ। क्या हुआ? एक ही घर में हम फोन पे बात कर रहे हैं। क्योंकि घर में कुछ ज्यादा ही लोग हैं। लगता है कोई मुस्तकिल हमें देख रहा है। बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल है। आराम से। क्या हो रहा है? यही तो मैं पूछ रही हूँ मदमज़ेल, क्या हो रहा है? इस झगड़े की क्या वजह है? कौन सा झगड़ा? मैं समझी नहीं। बाबा और बीतर भी लड़ रहे थे। वाकई? हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? आपका और मिसेस फिरदौस का भी जिक्र हुआ था झगड़े में। वजह पता है आपको? नहीं तो, मुझे नहीं पता। उन्होंने कुछ कहा क्या आपको? मुझे तो बताए ना। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप कमरे में बंद रहती हैं, है ना? इसीलिए खाना भी साथ नहीं खा रही हैं। कैसी बात कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, थोड़ी देर तन्हा रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप चाहती हैं कि बात आगे ना बढ़े। निहाल, मेरा यकीन करो, सब ठीक है। ओके, आपको नहीं मानना तो ना माने, लेकिन उन्होंने आपसे जरूर कुछ कहा है। वो कुछ भी कर सकते हैं।
मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, डोंट वरी। अगर कोई कहेगा तो भुगतेगा। चलो अब बंद करो, मेरी वजह से तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो प्लीज, वरना मुझे दुख होगा। ठीक है, बाय। ओके, खुदा हाफिज। क्या मुसीबत है। खींचो खींचो, खींचते रहो, वो उस तरफ खींचो, खींचो जब तक मैं ना बोलूं, खींचते रहो। पता नहीं मगर अच्छा नहीं लग रहा। क्या मैं वाकई गलत कर रही हूँ? तुमने अपने आप से कभी ये सवाल किया है? हाँ बिल्कुल किया है। इसका मतलब मैं हूँ? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कुछ दिन से परेशान हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ घबराई हुई हो? अंदाजा है तुम्हें? और खुद पर से दबाव हटाने के लिए तुम अपने इर्द गिर्द वालों पर दबाव डालती हो। जानबूझकर नहीं करती हो, लेकिन यही तरीकाकार है तुम्हारा। कुछ बातों पर तुम बेकार में जोर देती हो, जानबूझकर मुझे गलत समझने की कोशिश करती हो। बताओ क्या मैं गलत कह रहा हूं भीतर? शायद तुम ठीक कह रहे हो। इससे हम दोनों तकलीफ में हैं। मैं आइंदा ख्याल रखने की कोशिश करूंगी। सुना है नेहात का प्रोजेक्ट मंजूर हो गया। बड़ी कामयाबी है। पैकर बहुत खुश थे। मैं भी बहुत खुश हूँ। नेहात उसे कह रहा था आज सेलिब्रेशन है। हाँ मैं चाह रहा था कि इस मौके पर हम सब साथ हों। मैं तुम्हें बताने वाला था लेकिन वक्त नहीं मिला। अच्छा ख्याल है। मैं आज रात घर पे रहना भी नहीं चाहती, थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा। चलो मैं चलती हूँ। हाँ कुछ नोट्स बना रहा था। ठीक है, फिर बात होती है।
ए लड़के, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझसे कह रहे हैं आप? तुम्हारे घर में आईना नहीं है क्या? यहाँ और भी हैंडसम है। इधर भी तो देख लो, हम भी तो हैंडसम हैं। बड़ा आया हैंडसम। घूरना बंद कर और अपना काम कर, बच जा शायद। अरे तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, देखो हमारे साथ काम करो, देखो कैसा है। चलो आओ, खींचो खींचो जोर से। उसके लिए वो कोट उठा के लाओ। तुम पहले भी एक दिन यहाँ आए थे, काफी देर खड़े होकर चले गए थे, क्या बात? कुछ नहीं, बस अच्छा लगता है यहाँ। हाँ, जगह तो अच्छी है, मगर ये एक नशा है। काम खत्म हो तो बैठना हमारे साथ, कहीं जाना नहीं तुम। ठीक है, लेकिन पहले काम। चलो आओ आओ, खींचो 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 खींचो, इसे खींचो। मुझे नेहात से आप लोगों ने मिलवाया, लेकिन अगर मैं ऐसे ना भी जानता तो मौका मिलते ही इतने अच्छे बिजनेसमैन को अपने साथ मिला लेता। थैंक यू सो मच। नेहात, बहुत मुबारक हो। खुदा कामयाब करे। मुझे तुम पे फख्र है। बस बहुत हो गया, अब तो मेरे पसीने छूट रहे हैं। मैं इतनी तारीफों का आदी नहीं हूँ। तुम तो इससे भी ज्यादा के हकदार हो, है ना मिस्टर अदनान? इंशाल्लाह जल्द ही नेहात की पार्टनरशिप का जश्न होगा। ये किस तरह की बात कर रही हैं आप? क्यों? मैं और बीतर आज यही बात कर रहे थे कि अब तो तुम्हें रोके रखने के लिए उन्हें अपना शेयर होल्डर बनाना ही पड़ेगा, है ना बीतर? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। ठीक है, साल के आखिर में बात करेंगे इस मौजू पर। वाह, क्या बात कही। पार्टनरशिप होने जा रही है। अच्छा हुआ मैंने बात छेड़ दी नहीं? जी बिल्कुल। बर्तन ले जाओ मैडम। थैंक यू। काश शादी के बाद बहलूल यहीं रहने लगे, उसके बगैर बहुत बोरियत होती है। और लोग भी तो गायब हैं, यहाँ पर तुम्हें नहीं दिख रहा? बहलूल तो 10 दिन से गायब है। इसकी शादी के बाद तो ऐसा ही रहेगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एलिफ को भी यहाँ आ जाना चाहिए। तुम कुछ ज्यादा बार कह चुके हो ये। खुदा ना ख्वास्ता मान ही ना जाए, वो तो इसके लिए तैयार ही बैठा है। वैसे मदमुज़ेल कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। आज वो तन्हा रहना चाहती है। कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्यों कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है। कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। वाकई में? हाँ, कोई मसला नहीं है। इतनी जल्दी क्या है, आराम से पी लो। ठीक हूँ मैं। एक तो जगह का मजा, दोस्त अच्छे, मजा आ रहा है। अच्छी बात है। बॉन एपेटीट। बताया क्यों नहीं कि खाना भी है? ओह कप्तान, कैसे हो? आओ। मेहमान भी है आज? अरे मेहमान नहीं, दोस्त है हमारा। अच्छा, खुशामदीद। हेलो। ये दारू खत्म हो गई, इसके पैसे तो निकालो। मैं देता हूँ। नहीं, मैंने तुमसे नहीं कहा, तुम हमारे मेहमान हो। आज ही रात तो काली होगी। पियो। नहीं, जितने मिले ना ले आना, समझे? जाओ। चलो उठाओ अपना अपना गिलास, पीते हैं। चीयर्स।
Cheers everyone. Cheers for good time. पता नहीं तुम्हारे वालिद हमारे घर का क्या कर रहे हैं निहात, क्या इरादा है उनका? मम्मी क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, सुना था बिक गया है, ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं है और ना ही कोई इंटरेस्ट है। अब तो अपने वालिद से ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, शायद अब वो तुम्हें उस घर में रहने दे। आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करें, ये मुझे मंजूर नहीं होगा। ये मत समझना कि मुझे कोई एतराज होगा, किसी और से बेहतर है तुम ही रहो। मिसेस फिरदौस को हर चीज में इतनी दिलचस्पी है, मुझे हैरत है इनकी तवानाई पर। इस टॉपिक पे अपनी एनर्जी जाया कर रही हैं। उस घर का टॉपिक मेरे लिए खत्म हो चुका है ना पैकर? बिल्कुल। ओह, कौन है? एलिफ, नई दुल्हन। हेलो पीटर, इस वक्त फ़ोन करने के लिए माजरत चाहूँगी। नहीं कहो। बहलूल का पूछना था, घर पे है? हम तो बाहर आए हुए, मुझे नहीं पता। ओह सॉरी। चाहो तो घर फोन कर लो। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना? सुबह उससे बात हुई थी, अब फ़ोन कर रही हूँ तो उठा नहीं रहा, परेशानी हो रही है मुझे। सुबह जिम में नजर आया था मुझे। अच्छा, अपना फोन कहीं छोड़ दिया होगा। अगर ऐसा था तो कहीं से फोन करना चाहिए था। पता नहीं, मिस्टर बहलूल हैं वो डियर। तुम परेशान नहीं हो, घर फोन कर लो। करती हूँ। मिस्टर अदनान को सलाम कहना। वालेकुम सलाम, बाय बाय। बहलूल गायब है? हाँ, परेशान है बेचारी, पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रहा बहलूल। टिपिकल बहलूल, बैठा होगा कहीं पर। जरूर इनका झगड़ा हुआ होगा और बहलूल अपनी दानिश में सजा दे रहा होगा इसे। वाकई आज मुझे जल्दी सोना है, तुम जरा देख लेना सुलेमान, जब तक मिस्टर अदनान घर वापस ना आ जाएं, कोई एक जागता रहे। मैं जाग रहा हूँ। मैं भी जाग रही हूँ। मैं ये हॉट चॉकलेट ऊपर दे के सोने चली जाऊंगी, तो मिसेस डेनीज के कमरे से जाके ट्रे ले आना। ठीक है। हेलो, कौन है? शाम बखैर, मैं एलिफ। जी मिस एलिफ। बहलूल है वहाँ? वो फोन अटेंड नहीं कर रहा। नहीं मैडम, मिस्टर बहलूल तो नहीं आए अब तक। वाकई? जैसे ही आएंगे मैं उन्हें बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, शब बखैर मैडम। मिस्टर बहलूल लापता है, वो पूछ रही थी यहाँ तो नहीं। पूछ रही थी बहलूल कहाँ है, बहलूल कहाँ है, लगता है भाग गया कहीं। चलो ये ऊपर ले जाओ, ठंडी हो जाएगी। ये क्या है? जैसे किस? ये नहीं चलेगा। जो भी मैं लिखता हूँ आप उसे रद्द कर देती हैं। क्योंकि तुम ऐसे लफ्ज लिख रहे हो जो सिर्फ तुम्हारी डिक्शनरी में है। ये वाकई में होता है? हाँ। सिस्टर के हर मैसेज के आखिर में होता है माँ। बुलंद बस कर दो, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी।
ठीक है, मैं नहीं खेल रहा। थैंक यू नसरीन, वहाँ पे रख दो प्लीज। वैसे भी अब मुझे दूध पीना है, अब तुम लोग खेलो। थैंक यू सो मच। मैंने चमेली से कह दिया है, वो आकर ट्रे लेकर चली जाएगी। ठीक है नसरीन। मिस एलिफ का फोन आया था, मिस्टर बहलूल का पूछ रही थी वो। बहलूल क्या घर आ रहा है? अल्लाह का शुक्र। पता नहीं, शायद इनका फोन बंद था तो वो परेशान थी। जब इसकी मंगेतर को नहीं पता तो हमें क्या पता होगा, है ना? शबा बखैर। गुड नाइट। चलो। हम सब लोगों से ज्यादा परेशान तो ये है। इश्क हो गया है इसे। मैं हमेशा अपने रिलेशन में जीता हूँ। इस बार शुरू में ही हार गया। इस बार समझ में आया कि काश का मतलब क्या है। पछतावा ये नहीं कि मैं जी नहीं पा रहा, जबकि जीना मुमकिन है। लेकिन नामुमकिन है। बड़ी मुश्किल में है बेचारा। देखो, नामुमकिन नामुमकिन ही है, इतना मत सोचो। मेरी तजवीज है, इससे दूर रहो। हेलो ज़रीन, एल्फ बोल रही हूँ। जी बोलिए मिसेस एलिफ, क्या कर सकती हूँ मैं? इस वक्त आपको तंग कर रही हूँ, लेकिन बहलूल आज जिम से कब गया था? सही वक्त तो नहीं बता सकती, लेकिन वो तो सुबह में आए थे। खैरियत तो है ना मैडम? कितनी देर रहा? 1-2 घंटे शायद। अगर आप कहें तो मैं आपको सुबह देख कर बता दूंगी। सही है? हाँ, इसी का फोन आया था, मैं बिजी थी, बात नहीं हो पाई मेरी। ओह अच्छा, आप चाहें तो मिस सैलन को फोन कर ले, वो साथ ही निकले थे। कौन सलीन? सलीन तोमर? जी हाँ, वही। मिस्टर बहलूल की दोस्त भी हैं और बड़ी पुरानी मेंबर भी। दोनों साथ ही निकले थे, शायद उन्हें पता हो। समझ गई, मैं करती हूँ। शुक्रिया ज़रीन। You're welcome, Miss Alif. क्या हुआ? बहलूल है। क्या बात है बहलूल? जी जनाब, इस बच्चे के अंकल आप ही हैं? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, इस बच्चे ने कुछ ज्यादा ही पी ली है। आप कौन हैं? बहलूल कहाँ है? जी मैं फिशरी से रिजा बोल रहा हूँ, फोन बंद होने वाला है, बैटरी खत्म हो रही है। जल्दी से एड्रेस बता दीजिए। जी कहाँ? अच्छा ठीक है। जी जी, मैं बस पहुंच रहा हूँ। नहीं, कहीं जाने मत दीजिएगा। क्या हुआ है? अंदाजा कर सकती हूँ, नशे में धुत फिशरी में पड़ा है वो।
मैं बशीर से कहती हूँ अकेले मत जाइएगा। किसी को मत जगाओ, मैं होके आता हूँ। नहीं प्लीज आप अकेले मत जाएं। हेलो, हमें शाइस्ता, बशीर को उठाइए, अदनान कहीं बाहर जा रहा है। क्या हुआ? खैरियत? हाँ फौरन उसे उठाएं और कहीं गाड़ी निकाले। क्या हो रहा है? मैं बशीर को उठाने जा रही हूँ, मिस्टर अदनान कहीं बाहर जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बशीर, बशीर जल्दी बाहर आओ। बशीर, क्या हुआ? भीतर निकाय, जल्दी से गाड़ी बाहर निकालो, जल्दी आओ। इस वक्त? ज्यादा बड़बड़ाओ मत, अदनान को कहीं बाहर जाना है। क्या शोर हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम लोग सो जाओ। माँ, सब क्यों उठ गए? बशीर कहाँ है? कुछ नहीं, मैंने कहा है ना, सो जाओ जाकर। अल्लाह अल्लाह। क्या तुम्हें लगता है अस्पताल भी जाना पड़ेगा? पता नहीं किस हाल में होगा वो। फोन करके बता देना, मैं परेशान रहूंगी। हाँ ठीक है। बशीर फिशरीज की तरफ चलो। मिसेस भीतर, सब खैरियत तो है? हाँ कुछ बहलूल का मसला है। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ चल दिए दोनों? पता नहीं बेटा, आएंगे तो पता चलेगा ना। चमेली, चाय बना लो, मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ, भूख लग रही है। ये कौन सा खाने का वक्त है? भाई, उनके आने तक हम लोग सोएंगे थोड़ी ना, मसरूफ रहेंगे। मैं देखूं मिसेस फिरदौस तो नहीं उठ गई? सो रही हूँ वो तो, उनको मत उठाना, ये खबर कल दे देना उनको। हाँ। हेलो। हाँ सो गई थी? नहीं। बहलूल का पता चल गया है, शायद तुम्हें फोन आया हो। क्या हुआ? परेशानी की बात नहीं है, असल में नशे में है। अदनान लेने के लिए गए हैं उसे, फोन आया था थोड़ी देर पहले। इसकी गर्लफ्रेंड भी साथ थी? उसकी गर्लफ्रेंड? जब तुमने कहा तुमने इसे जिम में देखा तो मुझे तशवीश हुई। मैंने रिसेप्शन फोन किया, पता चला वो अपनी गर्लफ्रेंड सलीम के साथ वहां से निकला है। जब हमारी बात हुई तो वो उसके साथ होगा, कह रहा था कॉल करेगा, लेकिन नहीं की। एक मिनट ठहरो, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? चाहो तो घर आ जाओ अभी। नहीं, अभी मैं इससे नहीं मिलना चाहती, बहुत गुस्से में हूँ। ऐसा नहीं कहो, इल्जाम मत लगाओ। तुम इसे नहीं जानती, मैं ही बेवकूफ हूँ। खैर छोड़ो। चलो ठीक है, हम कल बात करते हैं। बाय बाय। बाय बाय।
आइए मिस दिनीस। सब जाग रहे हैं, क्या हो गया है? हमें भी नहीं पता क्या बात है। भीतर का फोन आया कि बशीर को जल्दी से जगा दो। उसके बाद वो लोग कहीं चले गए। बहलूल के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, मिसेस भीतर बता रही। पता नहीं क्या हुआ होगा, अल्लाह खैर। गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, वरना हमें जरूर बताते वो। उफ, बड़ी परेशानी हो रही है मुझे। ये घर अजीब से अजीब तर होता चला जा रहा है। तुम लोगों को बातें बनाने में बहुत मजा आता है। हम सोच रहे थे कुछ ऐसा वैसा ना हो गया हो। सब परेशान थे बहुत। मत हो, बेहतर है। नसरीन, मुझे लिविंग रूम में चाय ला दो। ओ अंकल आ गए, खुशामदीद। हेलो हेलो। बहलूल, बहलूल। यहाँ बम भी फट जाए तो ये नहीं उठेगा, बहुत बुरा हाल है। गाड़ी तक जाने के लिए उठा और गिर गया। बहलूल, बशीर मेरी मदद करो प्लीज। मुझे हिला नहीं। इतनी क्यों पीली बेटा? बहुत तरस आ रहा था, जिससे भी चाहता है इसकी शादी कर दे। कसम से बड़ी मोहब्बत करता है। कहे जा रहा था नामुमकिन है, नामुमकिन है। हाँ, शादी कर देते हैं इसकी। बशीर, तुम वो वाली गाड़ी ले जाओ, मैं ये लेकर आता हूँ। जी मिस्टर अदनान। शुक्रिया। अच्छा हुआ आपने मुझे फोन कर दिया। एक दोस्त ने फोन चेक किया तो मॉम या डैड तो नहीं मिला, अंकल मिल गया, तो हमने आपको फोन कर दिया। बिल्कुल ठीक किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, ये वापस रख लें। मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, इस जगह को ठीक ठाक कर लीजिएगा आप। चले ठीक है, शुक्रिया। और वो लड़की ढूंढकर इसकी शादी जरूर कर दीजिएगा। आप फिक्र न करें। बस ये नहीं चाहिए, ये ले जाओ। जी मैडम। हाँ, बस हम आने ही वाले हैं। कैसा है वो? बेहोश है वो। जेबें चेक कर लीजिएगा, कहीं लुट ना गया हो, ऐसी जगह पे था। नहीं, ऐसे लोगों के साथ नहीं था वो। फिशरी में क्या कर रहा था वो? जब उठेगा तो पूछेंगे उससे। सुनो, मिस्टर सुलेमान से कहना हमारा इंतजार करें, मदद चाहिए होगी, वरना ऊपर तक कैसे ले जाएंगे? ठीक है। बच्चों को उठाए बगैर उसे बिस्तर तक पहुंचा देते हैं। ओके डियर। अरे कुछ तो मदद करो हमारी बहलूल। मुझे सोने दो। चलो चलो, शाबाश। क्या हो गया सिस्टर? इन्हें ये पिला दीजिए। बहलूल,
उठो, ये सर उठाओ, आ जाओ, चलो, शाबाश। बाबा क्या हुआ? कुछ नहीं, ज्यादा पी लिए, बेहोश हो गया है। थोड़ी ज्यादा। तुम अपने कमरे में जाओ और भाई को भी ले जाओ। बहलूल नहीं चाहेगा कि तुम लोग उसे इस हालत में देखो। चलो शाबाश। कल बहलूल का इतना मजाक उड़ाऊंगा कि बस। शब बखैर, अब सो जाओ। जाओ सो जाओ, चलो। ये पी ले, ठीक हो जाएंगे आप। सर। हाँ बोलो। मुझे प्यार हो गया। ये नशे में है। क्या कह रही है? मेरा ख्याल है आरिफ से लड़ा है और अब बहुत पछता रहा है। मुझे प्यार हो गया। पागल है। इसे चेंज करवा देना, इसे ऐसे मत सोने देना। मैं नीचे जा रही हूँ अदनान, तुम भी आ जाओ, सुलेमान और बशीर देख लेंगे। आप दोनों संभाल लीजिएगा। शब बखैर सर। आज की रात भूलेगा नहीं बहलूल, देख लेना। इस हालत में मैंने पहले कभी नहीं देखा उसे। चलो जी, दोपहर तक सोते रहेंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ है। मैं रुकूं इनके साथ? नहीं, तुम्हें यहाँ देखकर शर्मिंदा हो जाएंगे। ऐसा करो जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। हाँ, जाके बैल्कनी का दरवाजा जरा खोल दो ताकि कुछ ताजा हवा मिले। हाँ, पानी भी लाके रख देता हूँ ठीक है। ताकि उठे तो पी ले। ठीक है। निहाल। क्या कह रहे हो? इम्पॉसिबल, नामुमकिन। तो हार गया, मैं हार गया। कौन हार गया? मुझे प्यार हो गया। लड़ाई हुई है तुम्हारी? पहली बार मुझे प्यार हो गया।